सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन कैलकुलस में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ कैसे इस तरह के प्रूफ्स हम सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 2 to r बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में नई जनता के लिए बता दो, कुछ नहीं होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एज फार एज 11th-12th की जो बात है, अगर IIT मैथमेटिक्स की बात है, तो हमारा सिर्फ समझने का तरीका है कि रियल डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सके। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक फंक्शन आपका कैसा चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ग्राफ बनाऊंगा तो चाहे मैं इसको जैसे ही बनाऊं, ऐसे बनाऊं या फिर इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, ग्राफ को हम उठाएंगे नहीं, पेन नहीं उठाएंगे, मतलब ग्राफ अपना कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वाई पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में किसी भी वाई पे अगर एक्स ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट पे एक्स ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। तो यही बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है कि दैट यू कैन फाइंड एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में आप जितने भी वाई उठाएंगे सबके लिए आपको कोई ना कोई एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। और इसका थोड़ा और जेनेरिक वर्जन आप समझना चाहें, मतलब थोड़ा क्रोलरी आप मैं बताना चाहूँ इस थ्योरम को, ज्यादा समझने में आसान है। कि आपके पास मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब किसी तरीके से आप मान लो ये दिखा पाए कि ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी और बी पर पॉजिटिव थी, या फिर ए पे पॉजिटिव थी या बी पे नेगेटिव थी। तो जब आप, ये आपके एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो अगर आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाओगे ए से बी के बीच में, तो पक्की बात है बिना पेन उठाए ग्राफ बनाना है मेरे को, तो एक बार कम से कम इस एक्सिस को मैं क्रॉस करूंगा ही करूंगा। एटलीस्ट एक बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां से गया तो वापस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास, इसका मतलब एटलीस्ट एक बार तो ये फंक्शन जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो ये था मेरे पास एक तरीके से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन और उसका कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया तो इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट कि एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टू के इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि 0 से 2 के बीच में दो ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बीच में गैप कितना है मेरे पास, गैप है मेरे पास 1 का, और उन दोनों पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अगर एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ टू पे वैल्यू बराबर है तो प्रूफ तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। लेकिन साथ में इस प्रूफ का देखो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है सीखने का। ध्यान से देखेंगे आप कि मान लो हमने घर पे क्या किया, वॉल पे दो हुक लगा दिए, ठीक है, दो हुक लगा दिए इन दोनों पोजीशन में, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, दिस गैप इज 2 मीटर, ठीक है, दिस गैप इज 2 मीटर। और अब क्या कर रहे हैं अपन, इस गैप में लटका देते हैं, एक धागा लटका देते हैं। क्या करोगे आप, एक धागा लटका दो, ठीक है, एक धागा लटका देते हैं ढीला, मतलब कैसी भी शेप का, ठीक है। ये धागा लटका हुआ है, एक थ्रेड आपने लटका दिया, चाहे गोल शेप में लटकाओ, आड़ा तिरछा शेप में लटकाओ, कैसे भी लटकाओ, ये धागा आपने लटका दिया है। अब मैं क्या करता हूं, एक स्टिक लेता हूं, ठीक है, एक स्टिक ले ली हमने, और उस पर दो पॉइंट मार्क करता हूं, ठीक है, दो पॉइंट मार्क कर लिए, और कितने गैप के साथ, 1 मीटर गैप के साथ, ओके। अब देख लो आपने 2 मीटर गैप पे दो हुक लटकाए, एक धागा लटकाया, और एक स्टिक लेके मैं क्या कर रहा हूं, उस स्टिक को क्या करते हैं अपन, उस स्टिक को मुंह करके उठा के ले आता हूं मैं, कहां पर, यहां पे, ठीक है, ले आया, और उस पे जो मार्क थे मार्किंग कर देता हूं फटाफट। अब जब इस स्टिक को हम गिराएंगे, जब इस स्टिक को हम गिराएंगे, देखो ये 1 मीटर की मार्किंग के साथ गैप कर रखा है। मैं रियल प्रूफ लिख के बताऊंगा आपको एक्चुअल में प्रूफ कैसे लिखा जाएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से। पर हाल फिलहाल आप देखिए कि ज्योमेट्री में अपन प्रूफ कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये भी एक स्टाइल है सोचने का, और ये इससे कन्विंस हो जाओगे तो प्रूफ लिखना तो बाएं हाथ का खेल है। दो हुक लटकाया, एक थ्रेड लटकाया। अब जैसे ही हम इस रोड को नीचे की तरफ लुढ़काएंगे, छोड़ेंगे इसको, तो पक्की बात है ये रोड जब भी इस थ्रेड को क्रॉस करेगी, नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी, नीचे आती, गिर रही है, देखो गिरा दिया मैंने इसको, ये नीचे इस रोड को मैंने छोड़ दिया, तो पक्की बात है ये रोड कभी ना कभी तो क्रॉस करेगी इसको। और जैसे ही क्रॉस करेगी आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, x1 एंड x2, सच दैट उन दोनों पॉइंट पे
हाइट क्या रहेगी अपनी, सेम रहेगी, हाइट क्या रहेगी अपनी, सेम रहने वाली है। तो इस तरीके से हमने स्टैब्लिश कर दिया कि ये बात हो तो सकती है कि नहीं। इस पूरी कर्व में आप दो एक्स ऐसे ढूंढ सकते हो, x1 x2, जिनके बीच में गैप कितना है 1 मीटर का, और उसको छोड़ू तो वो कर्व को पक्की बात है दो पॉइंट पे क्रॉस करेंगे ही करेंगे, तो ये एग्जिस्ट तो होगा ही होगा। तो एक तरीके से आपने प्रूव कर दिया, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ दे दिया आपने कि हुक लटका के थ्रेड लटका दिया और एक रोड पे मार्क करके और उस रोड को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको रियल मायने में कैसे स्टैब्लिश करते हैं अपन। ठीक है, प्रूव क्या करना है मेरे को, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये वाला वर्जन यूज करूंगा मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। देखना कैसे कर रहा हूं, मेरे को रिलेशन दिया हुआ है दैट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1, तो आप x2 को सब्सटीट्यूट कर सकते हो x1 प्लस 1। ओके, सो मेरे को क्या प्रूव करना है, f ऑफ x1 प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, मतलब क्या प्रूव करना है आपको, f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन को आपको प्रूव करना है कि उसका एक रूट आएगा। कहने को मैं क्या कह सकता हूँ, एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपन h ऑफ x, जो किसके इक्वल है f ऑफ x1 x प्लस 1 माइनस f ऑफ x। ठीक है, और इसका जो रेंज अपन सेट कर रहे हैं, डोमेन सेट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ 0 से 1 की तरफ। ठीक है, क्योंकि मेरे को फंक्शन की इंफॉर्मेशन 0 से 2 तक ही है f की, तो आप x को 1 से बियॉन्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इट मस्ट बिकम, इट हैज एटलीस्ट वन रूट, जिसका नाम मैं बाद में जाके x1 दे दूंगा, इन कौन सा इंटरवल 0,1। ऑब्वियसली x1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि उसमें 1 ऐड करके मैं x2 बनाने वाला हूं। तो ये कैसे प्रूव करोगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर आप एक फंक्शन को दिखा दो कि एक बाउंड्री पे वैल्यू आ रही नेगेटिव, दूसरी बाउंड्री पे वैल्यू आ रही पॉजिटिव, तो पक्की बात है जब कंटिन्यूअस फंक्शन की कर्व बनेगी तो एक बार एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करेगा ही करेगा। ओके, क्रॉस करेगा ही करेगा। तो अपन क्या दिखा देंगे, अब एच ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, एच ऑफ 0 का वैल्यू आया मेरे पास एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। ओके, एच ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या दिया था मेरे को, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो अपन इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, एच ऑफ 0 और एच ऑफ 1 का मैं अगर प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 को एफ ऑफ 0 लिख लें, बराबर है दोनों। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को पता लगेगा कि दैट ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, नेगेटिव क्वांटिटी होगी। नेगेटिव क्वांटिटी मतलब इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब एक्सिस पे दिखाना चाहे तो अगर आप 0 पर x बराबर 0 पर मानोगे नेगेटिव, तो 1 पे पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आप कंटिन्यूअस फंक्शन बनाओगे तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक बार ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा, मतलब x1 आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो आप यहां आराम से बोल सकते हो बाई IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x1 belongs to 0, 1 such that your h of x1 is equal to 0, मतलब f of x1 प्लस f of x बराबर हो जाएंगे, मतलब x1 x2 मैंने ढूंढ दिए। ठीक है, x1 x2 मैंने ढूंढ दिए, तो ये बड़ी मस्त वाली बात हो जाएगी यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो प्रूफ अपने देखा, IMVT का यूज करके देखा, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा सा विजुअलाइज करें ना कि दो हुक पे थ्रेड लगाया और एक रोड को छोड़ा 1 मीटर के गैप के साथ, 1 मीटर गैप से पॉइंट लगा के, तो पक्की बात है वो रोड थ्रेड को कभी ना कभी तो क्रॉस करेगी करेगी। जैसे इस रोड को अगर मैं चलाऊं ना, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, नीचे आ रही है, दिख रही है आपको नीचे आते हुए, क्लियर, यहां पर थी और यहां पर आ गई, तो पक्की बात है कि आपके x1 x2 आने ही आने वाले हैं छोड़ने के बाद, तो एग्जिस्ट तो करेगा। तो अगर आप इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ आने तो वाला ही है, तो प्रूफ लिखना बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलस के अंदर। और एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का डिफिकल्ट पार्ट है, यही बच्चों को मरवा देता है, इसमें फॉर्मूला तो काम करता नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा प्रॉपरली कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और मोर देन वन करेक्ट में IIT JEE एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को और किस तरह की थ्योरम में आपको डाउट आते हैं, कौन आपको डिफिकल्ट लगता है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप